एक्सरसाइज है 3.4 में हम एंटी लॉग फाइंड करेंगे। 3.4 एक्सरसाइज में हम एंटी लॉग फाइंड करते हैं। नोट कर लें एक बात कि जब हम एंटी लॉग फाइंड करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी हमें क्वेश्चन दिया है ये किसी नंबर का लॉग है, ये सारे लॉगरिथम्स हैं किसी भी नंबर्स के। तो अब हमने इनका एंटी लॉग फाइंड करना है। तो देख लें, एंटी लॉग फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक। आपको मैंने बता दिया कि ये जो नंबर है 1.2508 ये किसी नंबर का लॉग है। तो जब ये किसी नंबर का लॉग है तो इट मीन्स कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास पहले से मौजूद है और इसका जो मैंटीसा है वो भी हमारे पास मौजूद है 0.2508। रियल पार्ट इसमें जो होता है ये इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। जो डेसिमल पार्ट होता है वो मैंटीसा होता है। तो एंटी लॉग फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने दो चीज़ें यहाँ से मेंशन कर ली, कैरेक्टरिस्टिक 1, मैंटीसा 0.2508। अब हम लिखते हैं कि एंटी लॉग ऑफ 1.2508 इक्वल टू, अब देख लें आपने अभी एंटी लॉग का टेबल इस्तेमाल करना होगा। ऊपर लिखा हुआ है एंटी लॉगरिथम। तो एंटी लॉगरिथम में आपका जो पहला कॉलम है उसमें आपने पॉइंट फिर डबल डिजिट को इस्तेमाल करना है। इसमें सारे पॉइंट्स में 0.00, 0.01, 0.02, 0.03 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि 0.25 है। तो आपने फर्स्ट कॉलम में 0.25 में आपने 0 देखना है। थर्ड नंबर क्या है? 0। तो 0.25 में 0 और वो है 1778। अब हमारे पास जो फोर्थ डिजिट है वो 8 है। अब हम फोर्थ डिजिट जो है वो जो सेकंड कॉलम है उसमें देखते हैं कि 0.25 में 8 में क्या है। 8 में हमारे पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वो 3 है। तो इसलिए हम 3 को प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा 1781 आ जाएगा। 1781। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 1781 में डेसिमल लगाएंगे अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक जो कि 1 है। डेसिमल लगाना बहुत आसान है। फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड आप रेफरेंस पॉइंट मेंशन कर लें। ठीक है, मेंशन कर लिया। अभी आप देख रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिर ये देख लें पॉजिटिव है, ठीक है। जब ये पॉजिटिव है तो हम रेफरेंस पॉइंट से मूव करेंगे राइट साइड को। अगर कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो तो हम फिर लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे। अब देखते हैं कि कितना है। 1 है तो हम एक डिजिट मूव करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। सो एंटी लॉग ऑफ 1.2508 इज 17.81 या 81। तो ये इसका एंटी लॉगरिथम है। उम्मीद है आप सीख गए होंगे। कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। ओके, फिर भी आप पार्ट नंबर 2 देख लें। पार्ट नंबर 2 में एंटी लॉग फाइंड करना है 0.8401 का। तो इसके लिए भी हम मेंशन करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इज 0 एंड मैंटीसा इज इक्वल टू 0.8401। दो काम हमने यहां से ये चीजें नोट की हैं। कैरेक्टरिस्टिक 0, मैंटीसा 0.8401। अब लिखते हैं कि एंटी लॉग
एंटी लॉग ऑफ 0.8401 देख लें। अब हम एंटी लॉग का टेबल यूज करते हैं। तो एंटी लॉग के टेबल में 0.84 फर्स्ट कॉलम में 0.84 द थर्ड नंबर इज 0। तो 0 कॉलम में 0 और 0.84 में 6918 मिल रहा है। 6918 ओके। अब देखते हैं कि फोर्थ डिजिट क्या है। द फोर्थ डिजिट इज 1, इसलिए हम दूसरे कॉलम में देखते हैं कि वहाँ पे 0.84 और 1, तो ये मिल रहा है 2 प्लस 2 प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा 6920। अब 6920 में हम क्या करते हैं, इसमें हम लगाएंगे डेसिमल अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक। द कैरेक्टरिस्टिक इज 0, कैरेक्टरिस्टिक 0 है। तरीका बता दिया कि आप जब डेसिमल लगाओगे तो उसके लिए आप यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट नोट कर लें फ्रॉम द लेफ्ट साइड फर्स्ट नॉन 0 डिजिट के बाद। ओके अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो हम न राइट को मूव करेंगे न लेफ्ट को मूव करेंगे, बल्कि इधर ही हम डेसिमल को लगाते हैं तो यह आ जाएगा 6.920। यहाँ पे लगाना नहीं चाहिए तो 6.92 या 92 इसका आंसर होगा। ओके अब आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 आप इजीली कर सकते हैं। इसी मेथड पे आप कर लें क्योंकि इसी में आप ये पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 1 मैच कर रहे हैं। अभी आप देखिए यहाँ पे पार्ट नंबर 4 में जिसमें कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, देख लें अभी इसको। कैरेक्टरिस्टिक -2 है, इसका जो मेंटीसा है वो हमें दिया गया है। मेंटीसा इज इक्वल टू 0.2508। अब हम लिखते हैं एंटी लॉग ऑफ -2.2508 इज इक्वल टू। अब हम देखते हैं, देखें 0.25 में 0। एंटी लॉगरिथम के टेबल में जो फर्स्ट कॉलम है वो उसमें सारे डिजिट्स हैं वो नंबर्स वो डेसिमल में है, तो 0.25 आपको इजीली मिल जाएगा। 0.25 में आपने देखना है 0, तो 0.25 यहाँ पे हमने फाइंड किया था। 0.25 में 0 जो है वो 1778 है। उसके बाद जो फोर्थ डिजिट है वो 8 है, तो 8 अगर हम ऊपर से नीचे ले आएँ तो वो मिल जाएगा, यानी 0.25 और ऊपर से आप 8 ले आए नीचे तो वो मिल जाएगा नंबर 0.258 और वो है 3, तो 3 प्लस करके ये आ जाएगा 1781। अब हम इसमें डेसिमल लगाते हैं अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक। हम इसमें डेसिमल लगाएंगे। द कैरेक्टरिस्टिक इज -2, तो बता दिया कि सबसे पहले आप लेफ्ट साइड से रेफरेंस पॉइंट को मेंशन कर लें। रेफरेंस पॉइंट, अब आप देख रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो हम अब मूव करेंगे लेफ्ट साइड को मूव करेंगे। कितना मूव करेंगे? 2 डिजिट्स। तो एक डिजिट मेरे पास मौजूद है जो कि 1 है, दूसरा डिजिट में अपने आप से यानी 0 लगाऊंगा और फिर यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। सो एंटी लॉग ऑफ -2.2508 इज 0.01781। क्लियर? तो इसके बाद जो पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 5 सेम मेथड पे होगा। पार्ट नंबर 6 भी इसी मेथड पे हम कर सकते हैं, तो ये आप बाकी खुद कर लें। देख लें एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2। ये भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। हमने इसका एंटी लॉग फाइंड करना है। यहाँ पे लिखे फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग। अगर आप देखिए यहाँ पे हमने x फाइंड करना है, यानी log x इज इक्वल टू -1.8401। तो जब x फाइंड करेंगे, x के साथ log है, तो log अब कैसे ख़त्म होगा? एंटी लॉग से ख़त्म होगा।
तो हम लिखते हैं यहाँ पे बाई टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी बाई टेकिंग एंटी लॉग, तो ये आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ log x is equal to एंटी लॉग ऑफ -1.8401। तो यहाँ पे ये एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएंगे, x रह जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम एंटी लॉग फाइंड करते हैं -1.8401 का। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में आपने एंटी लॉग फाइंड करने का तरीका सीख लिया। तो इसमें हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है -1 और मेंटीसा भी आपके सामने है। मेंटीसा इज 0.8401। तो अब हम टेबल का इस्तेमाल करते हैं। टेबल में हम देखते हैं कि 0.84 में 0.84 तो वेयर इज 0.84 और वो है 6918। ओके, अब हमारे पास फोर्थ डिजिट भी है, अब वो है 1, तो इस 1 को प्लस नहीं करना है, बल्कि हमने लॉग टेबल में, एंटी लॉग टेबल में 1 ऊपर आप देख ले 1 आपको नजर आएगा, दूसरा कॉलम, दूसरा रो है, रो में फिर 1 2 3 शुरू है, तो उसमें अगर आप देखें 1 और 0.84 ये कहाँ पर मीट कर रहे हैं, 1 और 0.84 मीट कर रहे हैं, इसमें है 2.84, तो इसमें 2 आ रहा है, तो इसलिए हम +2 कर लेते हैं, तो इससे आ जाएगा 6 9 20 हमारे पास आ जाएगा। ओके, अब हम इसमें अब डेसिमल लगाएंगे, ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, बल्कि इसमें हम डेसिमल लगाते हैं। तो डेसिमल लगाना आपको तरीका आता है, रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, यहाँ पे आप रेफरेंस पॉइंट मेंशन कर लें। अभी अगर कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो तो फिर हम रेफरेंस पॉइंट से जाएंगे लेफ्ट साइड पे, कितना जाएंगे, -1 है लेफ्ट साइड पे, तो एक डिजिट मीन्स हमारा डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। सो x, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0.692 और राइट साइड पे हम 0 नहीं लगाते हैं, सो द वैल्यू ऑफ x इज 0.692। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमने यहाँ पे x को फाइंड करना है, तो x को जब फाइंड करेंगे तो x के साथ log है, तो log कैसे ख़त्म होता है, एंटी log से, तो इसलिए हम लिखते हैं बाई टेकिंग एंटी log, बाई टेकिंग एंटी log, तो ये बोथ साइड का log लेते हैं, ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा एंटी log ऑफ log x इक्वल टू एंटी log ऑफ 2.1931। अब log और एंटी log कैंसिल हो जाएंगे, x रह जाएगा, x इज इक्वल टू, अब हमने एंटी log फाइंड करना है, तो एंटी log के लिए हम फाइंड करते हैं कैरेक्टरिस्टिक, हम लिखते हैं, मेंशन करते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक इज 2 एंड मेंटीसा में दिया गया है, मेंटीसा इज 0.1931। अब हम एंटी लॉग के टेबल में 0.19 कॉलम, उसमें हम देखते हैं 3, सो 0.19 इज 1560। अब इसमें जो फोर्थ डिजिट है वो 1 है, तो 1 को प्लस करके 1 ऊपर से ले आए, 0.19 विच इज इक्वल टू 0, 0.19 प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा 1560 ही रहेगा, 1560। अब हम इसमें डेसिमल लगाएंगे अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक, जो कि पॉजिटिव 2 है,
तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है। अब रेफरेंस पॉइंट से हमने मूव करना है राइट साइड पे। क्यों? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है। कितना मूव करना है? 2 डिजिट्स। तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ x इज 156। दिस द फाइनल आंसर। तो ये था एक्सरसाइज 3.4। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। थैंक यू।